फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी मिका का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 14 से 15 और 18 से 20 तक। तू अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर। वे जंगल और बंजर भूमि में अकेले ही पड़ी हुई है। प्राचीन काल की तरह उन्हें बशान तथा गिलाद में चरने दे। जिन दिनों तू हमें मिस्र से निकाल लाया, उन्हीं दिनों की तरह हमें चमत्कार दिखा। तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। तू याकूब के लिए अपनी सत्य प्रतिज्ञता और इब्राहिम के लिए अपनी दयालुता प्रदर्शित करेगा, जैसी कि तूने शपथ खाकर हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके सब वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह मेरे सब अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरी दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से मुझे संभालता है। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। उसका क्रोध समाप्त हो जाता और सदा के लिए नहीं बना रहता है। वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है, उतना महान है अपने भक्तों के लिए प्रभु का प्रेम। पूरब पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। जय घोष। मैं उठकर अपने पिता के घर जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 1 से 3 और 11 से 32। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे।
फरीसी और शास्त्री यह कहकर भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, पर कोई भी उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यह सोचने लगा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटियां मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकर से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसे पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहनाओ। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो। हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है। यह खो गया था फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। उसका जेठा लड़का खेत ही में था। जब वह लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। इसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वह क्रुद्ध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता बाहर आया और उसे मनाने लगा, पर उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करता आया हूँ। मैंने
कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया, ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आपका यह बेटा आया, जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने इसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो, जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है, परंतु आनंद मनाना और उल्लसित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा भाई मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का वचन कहता है, ईश्वर हमारे सब अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरी दूर करता है। वह हमें सर्वनाश से बचाता, प्रेम तथा अनुकंपा से मुझे संभालता है। आकाश पृथ्वी से जितना ऊंचा है, उतना महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, उतना दूर वह हमारे पापों को दूर कर देता है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में ईश्वर मीका के द्वारा कहता है, वह अपने लोगों पर फिर दया करेगा जो भटक गए हैं, उनके पाप को क्षमा करेगा और उनके पापों को गहरे समुद्र में फेंक देगा। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु उड़ाव पुत्र के द्वारा अपना गहरा प्रेम हमें दिखाया है। उन्होंने उड़ाव पुत्र के द्वारा पश्चाताप करने, अपने कमजोरियों को दूर करने, ईश्वर को अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए अपने दरवाजे को खोलेंगे, क्योंकि ईश्वर दयालु और करुणामय है। जब उड़ाव पुत्र दूर देश चला गया, जब उसकी संपत्ति समाप्त हो गई, उनके सब मित्र उन्हें छोड़कर भाग गए। जब उन्होंने एक व्यक्ति के पास काम करने लगा, वह वही खाता था जो सूअर खाता था, फिर भी उसका पेट नहीं भरता था। तब वह होश में आया कि हमारे पिता के पास इतने नौकर चाकर हैं, लेकिन खाने के लिए भरपूर है। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने आपके विरुद्ध और ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है। जिस दिन इसका मन और हृदय खुला, उसी दिन पिता ईश्वर उसके अंदर प्रवेश कर गया।
वह अपने पिता के घर चला गया। जब वह दूर ही में था कि दयावान और करुणामय और क्षमाशील ईश्वर, जो उसके पिताजी हमारे बाबूजी जब उनको दूर से ही देखते हैं, उसका हृदय पिघल जाता है। वह तुरंत दौड़कर उसे गले लगा लेता है, उसे स्वीकार करता है, उसे सम्मानित करता है और उसका जीवन बदल जाता है। हमारा ईश्वर दयालु और करुणामय ईश्वर है। हम मानव हैं, हमसे गलतियां होती हैं, परंतु जब उसको हम स्वीकार करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, उसको ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, ईश्वर हमको सहर्ष स्वीकार करता है, हमें प्यार करता है और हमें क्षमा करता है। यह 40 का समय ईश्वर के गहरे प्रेम का एहसास करने का है। आज का जो बड़ा बेटा है, जब उसका भाई आता है, उससे पता चलता है तो वह दुखी हो जाता है। आज का संसार इसी बड़े भाई के जैसे है, जो माफ करना नहीं चाहता, जो क्षमा करना नहीं चाहता। वह जैसे को तैसे, उसको दंड मिलना है, उसे अपमानित करना है, उसके लोगों के सामने उसका बेइज्जत करना है, तभी मनुष्य को संतोष होता है। यदि हम किसी ने बुरा किया तो उसे बुरा हो, यही हम चाहते हैं, उसे सजा हो। ईश्वर सब कुछ जानता है। आप मनुष्य से बच जाओगे, कोर्ट कचहरी से बच जाओगे, धन दौलत देकर बच जाओगे, लेकिन हम सब ईश्वर के प्रकोप से नहीं बच सकते, क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि सबों पर पड़ता है। उसके पास कोई बहाना नहीं है। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। यीशु हमारे जीवन में प्रवेश कर गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। दूसरा शॉर्टकट रास्ता नहीं, पश्चाताप। यदि पाप दुखों का कारण है, पश्चाताप, सच्चे पश्चाताप ही हमारे दुखों का निवारण है, ताकि हम एक दूसरे को क्षमा करें, मेल मिलाप करें, ताकि हम सभी ईश्वर के सच्चे बेटे और बेटियां बन सके। हे प्रभु यीशु, तूने हमें इतना प्यार किया कि तूने अपने आप को क्रूस पर समर्पित कर दिया, ताकि हे प्रभु हम तुझ में विश्वास करें, तेरे मार्ग पर चले, ताकि हम सबों को भी मुक्ति मिले। हे प्रभु यीशु, तू मेरे जीवन में प्रवेश कर जाइए, मेरे सब पापों और गलतियों को स्वीकार करने की शक्ति दीजिए, ताकि हे प्रभु यीशु उन सबों को निकाल दे जो हमारे खुशी और आनंद में बाधक है, ताकि तेरे ही पद चिन्हों पर चलकर अनंत जीवन
प्राप्त कर सके। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।